नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है पुरानी साड़ी। बहू आज निशांत की बड़ी बुआ आने वाली हैं। वो निशांत को बहुत प्यार करती हैं। फूफा जी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो शादी और रिसेप्शन पर नहीं आ पाई थी। तुमसे मिलने का उनका बहुत मन है। तुम अच्छे से तैयार हो जाना। जी मम्मी जी, कहकर माही अपना सूटकेस खोल कर बैठ गई और सोचने लगी कि कौन सी साड़ी पहने। बहुत सोच समझकर उसने मेहरून कलर की सुनहरे बॉर्डर वाली सिल्क की सुंदर सी साड़ी चुनी, जो देखने में खूबसूरत थी और मौसम और अवसर के अनुकूल भी थी। माही साड़ी निकाल कर पहनने जा ही रही थी कि सास दोबारा उसके कमरे में आई, यह कहने के लिए कि साथ में वह अपना कंठहार जरूर पहने, जो उन्होंने उसकी मुँह दिखाई पर दिया था। माही को साड़ी में उलझता हुआ देखकर वो समझ गई कि नई बहुरिया को साड़ी पहनने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो अपनी छोटी बेटी प्रेमा, जिसकी शादी 1 साल पहले हुई थी, उसे बुलाया और कहा, प्रेमा, जरा भाभी की साड़ी पहनने में मदद करा दे। अच्छा अम्मा, कहकर प्रेमा माही की साड़ी पहनाने में उसकी मदद करने लगी। साड़ी का रंग और डिजाइन बहुत सुंदर थी। प्रेमा से नहीं रहा गया तो उसने माही के पल्लू पर पिन लगाते हुए कहा, भाभी, ये साड़ी तो आपकी बहुत खूबसूरत है। कहाँ से ली है? पता नहीं, ये साड़ी मेरी भाभी की है। उनसे पूछ कर बताऊंगी कि उन्होंने कहाँ से ली है। कमरे से बाहर जाते जाते शारदा जी के पैर वहीं रुक गए। ये क्या कह रही है बहुरिया कि वो अपनी भाभी की साड़ी लेकर आई है? इसका मतलब वो पुरानी साड़ी पहन रही है। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, तब तक प्रेमा ने साड़ी का पिन लगाकर नीचे की क्रीज ठीक करते हुए बोली, भाभी लाइए, आपकी साड़ी की क्रीज ठीक कर देती हूँ। तब तक शारदा जी के चेहरे और आवाज़ में नाराज़गी साफ झलकने लगी थी। बहू, ये क्या कह रही हो तुम कि ये साड़ी तुम्हारी भाभी की है? मतलब ये साड़ी तुम्हारी भाभी ने तुम्हें दी होगी, है ना? नहीं माँ जी, ये साड़ी मेरी भाभी की है। उनका और मेरा नाप लगभग बराबर है। फिर भी मैंने इस साड़ी के लिए प्लेन ब्लाउज बनवा लिया है। इसका मतलब तो तुम अपनी भाभी की पहनी हुई साड़ी पहन रही हो। ये क्या बात हुई? अभी शादी को मुश्किल से 10 दिन ही हुए हैं और तुम पुरानी साड़ी पहनोगी? ये पुरानी साड़ी नहीं है माँ जी। भाभी ने इसे सिर्फ रिसेप्शन पर ही पहना था। उसके बाद उन्हें यह साड़ी पहनने का मौका ही नहीं मिला। मुझे ये साड़ी बहुत पसंद थी, इसलिए मैं ले आई। माही के इतना कहते ही शारदा जी ने हाथ नचाते हुए कहा, इसका मतलब तुम्हारी माँ ने तुम्हें पुरानी साड़ी देकर विदा किया है और पैसे बचा लिया। हद हो गई कंजूसी की। इसमें कंजूसी नहीं, किफ़ायत की बात है माँ जी। ऐसी कैसी किफ़ायत भला कि अपनी बेटी को 10-20 भारी साड़ियाँ भी ना दी जाएं। और चलो भारी ना दे सकी तो थोड़ी हल्की साड़ियाँ दे देती, पर कोई अपनी बेटी के ब्याह पर उसे पहनी हुई पुरानी साड़ी थोड़े ना देता है भला। कोई गरीब गुरबा हो तो वो भी अपनी बेटी को सूती धोती ही सही, पर नई लाकर देता है। फिर तो तुम खाते पीते घर की हो। क्या तुम्हारी माँ से तुम्हारे लिए 10-11 नई भारी साड़ियाँ भी नहीं जुटी? नहीं माँ जी, मम्मी तो सारी नई साड़ियाँ ही दे रही थी। वो तो मैंने, दीदी ने और भाभी ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया कि शादियों में जो भारी भरकम साड़ियाँ खरीदी जाती हैं, वो मुश्किल से 1 या 2 बार ही तो पहनी जाती हैं, फिर सालों अलमारी में पड़ी रहती हैं। और एक बार उनकी फ़ोटो खींच जाने या सोशल मीडिया पर अपलोड करने के बाद दोबारा पहनने पर कोई नयापन नहीं लगता और सब लोग साड़ी दोबारा पहनने पर टोक भी देते हैं। इसलिए हम घर की महिलाओं ने सोचा, क्यों ना साड़ियाँ बदल बदल कर पहनी जाएं। इससे सभी साड़ियाँ पहनी भी जा सकेंगी और साड़ियों पर जो खर्च होता है वो भी बचेगा। पता नहीं बहू, ये कैसी बात कर रही हो तुम? शादी के बाद कितनी पूजा होती है, रस्में होती हैं, कितने सारे देवता और पितर पूजे जाते हैं। ऐसे में दूसरों की पहनी हुई जूठी साड़ी थोड़े ना पहनी जाती है। हद है भाई, हद है। ना कोई नियम धर्म का ख्याल, ना पवित्रता का। मुझे तो समधन से बात करनी पड़ेगी कि क्या उन्होंने शादी के नेग में भी कहीं हमें जो साड़ियाँ दी हैं वो पहनी हुई तो नहीं दे दी? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। आप सबको नेग में
नई साड़ियाँ ही दी गई हैं। मेरे लिए भी मम्मी ने तो खास हिदायत दी थी कि रस्मों और पूजा वगैरह में कोरी नई साड़ी ही पहनी जाए। वो तो शादी के बाद दोस्तों रिश्तेदारों के घर बुलावा होता है और सज संवर कर बाहर जाना पड़े, ऐसे अवसरों के लिए भी सुंदर और कुछ चमक दमक वाली साड़ियाँ चाहिए होती हैं, जो नई दुल्हन के रूप में विविधता लाती है। और ऐसी साड़ियाँ मुश्किल 1 या 2 बार ही पहनी जाती हैं। तो उन सभी अवसरों के लिए मैं अपनी भाभी और दीदी की सुंदर सुंदर भारी कामदार बनारसी साड़ियाँ ले आई हूँ। मैं और दीदी तो अपने घर में भी ऐसे ही साड़ियाँ बदल कर पहनती थी। फिर पिछले साल भैया की शादी हुई तो भाभी भी हमारी टीम में आ गईं। अच्छा, तुम्हारी दीदी को भी पुरानी साड़ियाँ ही चढ़ाई गई थी क्या? और भाभी भी अपनी साड़ियाँ तुम्हें देने को आसानी से मान गईं? आश्चर्य है। जी माँ जी, भाभी तो मान ही गईं। अब तो हमारी बुआ चाची वगैरह को भी हमने अच्छी तरह समझा दिया है। अच्छा, तो सम्मान भी गईं? नहीं माँ जी, इतनी आसानी से कहाँ। तो फिर अब शारदा जी को अपनी नई चंचल सी बहुरिया की बातों में रस आने लगा था। तो फिर क्या माँ जी, उन्हें बजट बनाकर समझाया गया और उन्हें याद दिलाया गया कि अपनी अलमारी में पड़ी हुई भारी साड़ियाँ उन्होंने कितनी बार पहना है और उनकी तह कितने साल से नहीं खुली। सबसे ज़्यादा तो ये कि वो साड़ियाँ कितनी महंगी हैं। उनके खर्चे बचाकर छोटा सा कोई गहना तक लिया जा सकता है। तब कहीं जाकर उन्हें समझ आया। ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। अब से हम भी ऐसा ही किया करेंगे। चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ, बुआ जी की ट्रेन पहुँचती ही होगी। तो माँ जी, अब से आप भी आ गई हमारी टीम में। हाँ बहू, तुम्हारा आइडिया अच्छा है तो तुम्हारी टीम में आना ही था। अब तो खूब सारी नई साड़ियाँ पहनने को मिलेंगी। बाद में जब शारदा जी के घर कोई आता और नई बहू माही की सुंदरता और सुघड़ता और अपनी बहू की इस बात की प्रशंसा की, तो कुछ लोगों ने तो जमकर इसकी बुराई की, लेकिन अधिकतर लोगों ने सराहना ही की। इससे साड़ियों पर होने वाले खर्च भी बचेंगे और साड़ियाँ भी इस्तेमाल की जा सकेंगी। नए ज़माने की नई बहू ने नया सिस्टम चलाकर सबको अपना मुरीद बना लिया था और ये सीख भी की किफ़ायत करना कभी भी कंजूसी नहीं होती। अब तो माही की टीम में बहुत सारी महिलाएं आ गई थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।